हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिस्कस करूं तो आपको जो पोस्ट है लगभग आपकी 17,000 यानी कि 17,000 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर जो आपकी पोस्ट रहेंगी यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएनएम यानी कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, एएनएम की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज काफी सारी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करूंगा, जिसके अंदर आपको 17,000 में से जो स्टाफ नर्स के आपके पद रहेंगे लगभग आपके 11,000 यानी कि 11,000 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर देख लीजिएगा कि एएनएम और जीएनएम के भरेंगे 17,000 प्लस आपके जो पद हैं वो आपके यहां पर आने वाले हैं। स्टेट आपको मैं बता दूंगा कि किस स्टेट से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की जाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के जो आपके सरकारी अस्पताल हैं, ठीक है, उनके लिए 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिलीवरी पॉइंट बनाकर आवश्यक उपकरण और साथ में जो स्टाफ है वो स्टाफ वहां पर किया जाएगा। साथ में मंत्री जी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में भी चिकित्सकों सहित अन्य रोगों में जो आपके रिक्त पद हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग ट्यूटर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी साथियों के साथ निकल कर आ रही है कि 17,000 जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग पोस्ट हैं, इसके अंदर स्पष्ट किया है जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी 11,259 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी स्टाफ नर्स की रहने वाली है। एएनएम की पोस्ट की अगर मैं चर्चा करूं तो 5559 आपकी एएनएम की पोस्ट रहेंगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपके यहाँ देख लीजिएगा 1478 आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर अलग अलग टोटल आपकी 17,000 यानी कि 17,000 जो पोस्ट है वो आपकी करवाई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो एलिजिबल्स कैंडिडेट होंगे यानी कि जीएनएम और स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको अगर एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इंटरेस्टिंग हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो बिल्कुल से एमएससी वाले कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एएनएम की पोस्ट के बारे में। तो एएनएम की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, तो एएनएम की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स क्राइटेरिया जिसके अंदर एएनएम कोर्स आपका होना जरूरी है। अगर आपके पास एएनएम कोर्स कंप्लीट है या फिर जिन्होंने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे वो रहेंगे बी फार्मा और डी फार्मा। यानी कि जिन्होंने या तो क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है। ठीक है, यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने फार्मेसी के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज के लिए आपको जो एज लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज का रिलैक्सेशन होता है
वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और वो अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, वो आप सभी साथियों को पता है कि ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी और बहुत ही धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज की जाएगी। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं कि किस स्टेट से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपका जो यहाँ पर स्टेट रहेगा वो आपका रहने वाला है राजस्थान स्टेट। यानी कि राजस्थान स्टेट की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान स्टेट की तरफ से आपको जो भर्ती यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हैं, चाहे आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हो, चाहे आप एएनएम की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हो, चाहे आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हो, ठीक है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप जरूर से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम एएनएम आपके काफी सारे पद हैं, परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी की आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 50,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से सैलरी के लिए सभी साथी निश्चिंत रहो। आपको बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। आपको यहाँ पर अपडेट दे चुका हूँ। और भी आपको मैं बता दूं कि राजस्थान स्टेट की तरफ से आपको यहाँ पर नर्सिंग फील्ड के अंदर बहुत ही जबरदस्त भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही धमाकेदार भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी कि राजस्थान स्टेट की तरफ से शानदार सी भर्तियां आपको रिलीज की जाएंगी। तो नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर गोल्डन चांस रहने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि इन भर्तियों का जो सिलेक्शन का आपका जो प्रोसेस रहेगा वो सिलेक्शन का आपका प्रोसेस रहेगा सीबीटी एग्जाम। यानी कि आपका यहाँ पर या तो सीबीटी एग्जाम होगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर होते हैं सभी ऑफलाइन होते हैं। तो आपको बता दूं कि 99% आपका यहाँ पर ऑफलाइन पेपर आपको देखने को मिलेगा और आपका यहाँ पर एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज को ध्यान रखना कि एग्जाम के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना है। यानी कि अपने ग्रुप्स के अंदर और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आपको कुमार मनीष एजुकेशन से इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल से देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।